हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और एक बड़ी सरप्राइजिंग सी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। और स्पेशली ये वीडियो है आपके ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस जो हम हेलमेट में लगाते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इंटरकॉम चेंज करने के बारे में, क्योंकि फ़िलहाल जो मैं अपना इंटरकॉम डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है परानी का A20 मॉडल। और हो गया मुझे लगता है 1.5 से 2 साल मुझे यूज़ करते हुए। पर आप जैसा भी आप सभी लोग जानते हो, जो भी परानी यूज़ कर रहे हैं, परानी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो परानी टू परानी कनेक्ट होता है। राइट। बाकी फीचर्स वाइज या सर्विस वाइज, बैटरी बैकअप, साउंड क्वालिटी, इन सब में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत अच्छी डिवाइस है वो। मतलब इस बजट रेंज में, 10-11 हज़ार के बजट रेंज में बहुत अच्छा डिवाइस है। हाँ, ऑब्वियसली और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में भी अब अवेलेबल है। इनफैक्ट बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब इंडिया में अवेलेबल हैं जो ब्लूटूथ इंटरकॉम दे रहे हैं। और अब तो इंडियन ब्रांड भी आ गया है, हमारा ब्लू आर्मर, जो जिसका 330 भी 10-11 की ही रेंज में है। तो वो पुरानी तो बिल्कुल ही, मुझे लगता है कि वो पुरानी की तो बिल्कुल ही बीट कर देगा। उसके पीछे रीजंस भी हैं हालांकि, और अभी बहुत अच्छा मार्केट उसका चल भी रहा है। जो फीचर्स उसके पास हैं वो परानी अभी नहीं देता। ठीक है, जो फीचर, जो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी उसके पास अभी है वो परानी नहीं देता। हालांकि अब ये तो होता है कि परानी इज़ पावर्ड बाय सेना, बैक बाय सेना, डिज़ाइन बाय सेना। तो सेना की बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। मतलब सेना ही सपोर्ट करता है उसका सब कुछ। लेकिन सेना का होने के बावजूद भी परानी में वो चीज़ें नहीं है जो आज के टाइम पे ब्लू आर्मर हमें दे रहा है। एंड इट्स जस्ट नॉट दैट। अब ऑब्वियसली अगर आप इसके ऊपर के बजट में जाओगे और महंगे इंटरकॉम पे जाओगे तो उनकी तो बात ही अलग है। मैं एक बात कर रहा हूँ बजट रेंज में ब्लूटूथ इंटरकॉम की, जो मेजॉरिटी राइडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ दिनों से सोच ही रहा था कि मुझे अपना इंटरकॉम चेंज करना है। क्यों? क्योंकि कुछ आउट स्टेशन राइड हमारी हुई थी, और आउट स्टेशन राइड में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर मुझे किसी से कनेक्ट होना है और उस राइडर के पास पराने का डिवाइस नहीं है, मैं उससे बात ही नहीं कर सकता। बार बार रुको, फ़ोन करो, भाई किधर है, तो वो अपने इंटरकॉम पे कनेक्ट होगा, फिर बात करेगा। देयर वर फ्यू जिनका परानी था, वो हम कनेक्ट हो जा रहे थे, लेकिन तो यूनिवर्सल कनेक्शन परानी में नहीं था। और इसी बजट रेंज में ब्लू ब्लू आर्मर ने C30, जो उनका मॉडल है, जो उनका स्टार्टिंग मॉडल है, उसमें वो यूनिवर्सल कनेक्शन देते हैं। तो परानी का मार्केट बहुत धीरे धीरे वो डाउन तो हो रहा था, इसमें कोई शक है नहीं। परानी वैसे ही मार्केट में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, बस जो डिवाइस आया है वो चल रहा है। पहले M10 था, उसके बाद A10 A20 लाया, उसमें थोड़ा बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा हो गया, बाकी वही सारी चीज़ें। अब इस कंपटीशन को देखते हुए मुझे लगता है सेना वालों ने या परानी वालों को थोड़ा थोड़ा जग गए वो नींद से। तो अब वो अचानक से मेरे को ये न्यूज़ मिली अब कि परानी का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट का या फॉर्मवेयर अपडेट का है, तो वो एक अपडेट आया हुआ और काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब कि लास्ट उनका जो अपडेट आया था वो आया था 2003 में, 2023 में, सॉरी 2023 में उनका अपडेट है। तो एक साल बाद ये अपडेट आया, और जो पिछले अपडेट भी है उनमें कुछ है नहीं, नॉर्मल वो काइंड ऑफ कहते हैं ना बग फिक्सेस, यार थोड़ा ये इधर, थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा उधर कर दिया। पर ये एक अपडेट जो मेजर अपडेट आया है, और इस मेजर अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा मैं, आपको दिखाऊंगा भी मैं, और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पुराने डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हो करेंटली, तो वो फर्मवेयर अपने डिवाइस में कैसे अपडेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके पास एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप होना चाहिए, विंडोज़ हो या मैक, डजेंट मैटर, आप कोई सा भी लैपटॉप या डेस्कटॉप हो वो चाहिए। आपका पुराने डिवाइस चाहिए, आपको एक USB केबल चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपडेट होता है, और उस अपडेट में क्या फीचर है वो आपको मैं बता देता हूँ। परानी ने सरप्राइजिंगली आउट ऑफ द ब्लू फर्मवेयर अपडेट दिया है, और उसमें उन्होंने यूनिवर्सल कनेक्शन अलाउ कर दिया है। कैसे किया आई डोंट नो, इतना इंटरनल तो मेरे को भी नहीं मालूम। पर हाँ, अपडेट में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं कि ऑडियो मल्टीटास्किंग फीचर एक है, क्या है उसके बारे में मुझे ही पढ़ना है कि ऑडियो मल्टीटास्किंग फीचर क्या होता है। तो ऑडियो मल्टीटास्किंग फीचर उन्होंने एनेबल किया है, और उसके अलावा यूनिवर्सल कनेक्शन एनेबल किया है। तो यूनिवर्सल कनेक्शन अब ये होगा कि अब परानी का आपके पास डिवाइस है तो आप सेना से भी कनेक्ट हो सकते हो,
ब्लू आर्मर से हो सकते हो, और भी दूसरे डिवाइसेस से एच जी है, इन सब चीज़ों सबसे कनेक्ट हो सकते हो आप। तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स अभी तो नहीं है कि कितने डिवाइस हो सकते हैं, क्या रेंज वगैरह में कुछ चेंजेस हुए या नहीं, तो ये सारी चीज़ें। पर बेसिक है कि पहले जो आया है वो तो कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप अपना फर्मवेयर अपडेट कैसे कर सकते हैं पुरानी में। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि ये पुरानी का सॉफ्टवेयर आपको कैसे अपडेट करना है। तो पहले तो आप सिंपली आप पुरानी गूगल पे सर्च करके जो फर्स्ट ऑप्शन इनका पुरानी.com पेज वो खोल लेंगे, तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब ये पेज में आप देख रहे हैं, ये पेज खुलता है, इसमें आपके अब ये मेरा मॉडल है A20 मोटरसाइकिल इंटरकॉम, ठीक है। इसके अलावा और भी जो उनके पुराने मॉडल है सब कुछ सबका इसमें दे रखा है। तो आपका जो भी मॉडल है पहले आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। M10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, A10 यूज़ कर रहे हैं, मैं जैसे A20 यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने A20 सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप अपने जब प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको डिवाइस के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे और फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट्स का पूरा टाइम लाइन है कि कब कौन से फर्मवेयर अपडेट कब कब आए हैं। तो जैसे 2021 में पहला आया, 2023 में पहला दूसरा आया, जिसमें इन्होंने हेडसेट इशू कुछ फिक्स किया था। उसके अलावा फिर जून में आया 2023 में वॉल्यूम ट्यूनिंग ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स। और अब ये देखिए लेटेस्ट है सितंबर 23 2024 को ये लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें क्या चीज़ें एनहांस हुई हैं। तो एडिड द ऑडियो मल्टीटास्किंग फीचर, एडिड द यूनिवर्सल इंटरकॉम फीचर। तो उसके पहले अगर अब ये फर्मवेयर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको पुरानी का डिवाइस मैनेजर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप अपना विंडो का वर्ज़न या मैक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो भी वर्ज़न है उसके हिसाब से, मैक के लिए तो चलो एक ऑप्शन दे रखा है। विंडोज़ में जैसे 32 बिट ओएस होता है या 64 बिट का ओएस होता है, वो सेलेक्ट करना आपको। जैसे मेरा 64 बिट था, मैंने सेलेक्ट किया तो इंस्टॉल होगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन बताएगा आपको कि आपको अपने डिवाइस को, जो भी आपका डिवाइस है A10 A20 M10, पावर ऑफ रखे हुए ही आपको पहले अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से पहले उसको कनेक्ट करना है वाया USB केबल। तो पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते ही वो बता देगा आपको कि योर डिवाइस फाउंड। उसके बाद ये एक विंडो पॉपअप होके आएगा, यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन अपना पूरा करना है। फिनिश्ड। उसके बाद फिनिश रन पुरानी डिवाइस मैनेजर फॉर विंडोज़। ये खुल गया आपका डिवाइस मैनेजर। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेलकम डिवाइस रिकॉग्निशन, ये सब कुछ। अभी डिवाइस रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, अभी यहाँ से आपको सेटअप पूरा करना है। नेक्स्ट, पावर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड कनेक्ट टू द PC। सेम वही पिछला स्टेप करना आपको। अभी देखते तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखा है पिछले स्टेप में, तो अभी देखते दोबारा करने की ज़रूरत है कि नहीं। नेक्स्ट करेंगे। A new firmware is now available. Would you like to download it from the server? अपडेट आउट। तो आप ऑब्वियसली यस, इसको डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप एक सेव फाइल बना लीजिए। उसके बाद ये अपडेट होना अपना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है फर्मवेयर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका डिवाइस का फर्मवेयर अपडेट हो गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा डिवाइस सेटिंग में। यहाँ से आप चाहो तो डिवाइस सेटिंग अपनी कर सकते हो। तो जैसे ये ऑडियो मल्टीटास्किंग सेव कर दिया मैंने। वॉल्यूम लेवल मैक्स पे है या कितना है, मैक्स लेवल 10 है, ये 10 हो गया। ये चीज़ें आप डिवाइस से भी कर सकते हो, पर अब आप डिवाइस मैनेजर मैंने कनेक्ट कर रखा है तो करके भी देख लेते हैं। उसके अलावा स्पीड डायल में आप चाहो तो यहाँ पे अपना नंबर, आप किसी 3 नंबर आप सेव कर सकते हो। कोई भी 3 नंबर आप स्पीड डायल पे सेव करोगे तो मतलब आपके 1 क्लिक में आपको कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सब कुछ हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, वापस
ऐप को यहाँ पे क्लोज करिए और डिवाइस को अनप्लग कर दीजिए। जैसा आपने देखा, मच अवेटेड ये एक अपडेट था पराने की तरफ से, क्योंकि और ऑब्वियसली ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ अपडेट आने वाला है। पर स्पेशली मेरे लिए अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो बहुत ही सही समय पे ही अपडेट पराने का आया है, क्योंकि मैं अपना ये डिवाइस चेंज करने की बिल्कुल सोच ही रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुछ फ्यू स्टेप्स थे अपडेट करने के, और इसके लिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बेशक बताइए। और जो भी आपके पुराने का मॉडल है, ये सभी मॉडल्स के लिए है। अब इसका यूनिवर्सल कनेक्शन करके मैं चेक करूँगा कि कितना सक्सेसफुल है और कितनी आसानी से कनेक्शन हो जाता है दूसरे मॉडल के डिवाइसेस से। सो ये वीडियो यही एंड करते हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल मेरे को कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, वीडियो को पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको नहीं पता उनको भी बताइए। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।